भादो मास, भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को वामन द्वादशी कहा जाता है। वामन द्वादशी की रोज भगवान वामन का दंड कमंडल वाले ब्रह्मचारी रूप में भगवान उपेंद्र का अवतार अदिति के यहाँ हुआ। बोलो उपेंद्र भगवान की जय, वामन भगवान की जय। जब वामन के रूप में भगवान अवतरित हुए, अवतीर्ण हुए, प्राकट्य हुआ उनका, तो राजा बृहस्पति जी महाराज ने, गुरु बृहस्पति ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया और भिक्षा मांगने का आदेश किए, भिक्षा लाने का। तो भिक्षा मांगने गुरु बृहस्पति के कहने पर राजा बलि से स्वर्ग लेने के लिए भगवान बलि के दरबार की ओर, यज्ञशाला की ओर प्रस्थान कर। बलि के यज्ञशाला में वामन भगवान पहुंच गए। वामन भगवान को देखकर बलि बड़े प्रसन्न हुए। उनका तेज, उनका दिव्य स्वरूप देखकर खुश हो गए। प्रसन्नता पूर्वक राजा बलि ने वामन भगवान को आसन दिए, जल से उनका चरण धोए, बैठाए। बलि ने कहा, आदेश करिए, हम आपकी क्या सेवा करें। भगवान सोचे किसी से कुछ लेना हो तो पहले उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, तब कुछ लेना। दुनिया में सबसे मीठी क्या होती है, आप लोग जानते हैं? दुनिया में सबसे मीठी क्या होती है? दुनिया में सबसे मीठी होती है प्रशंसा। क्या होती है? प्रशंसा। गुड़ में भी वो मिठास नहीं है, मिठाइयों में भी वो मिठास नहीं है जो प्रशंसा में है। किसी आदमी की आप प्रशंसा कर दो, अरे राम राम आप बड़े अच्छे आदमी हो, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं, तो वो भीतर से गदगद हो जाता, क्योंकि प्रशंसा को सुनने की अभिलाषा हर व्यक्ति की होती है। बोलो राधे राधे। लेकिन एक चीज और समझ में, जो आपके सामने आपकी प्रशंसा करे, समझना उससे बड़ा दुश्मन संसार में कोई दूसरा नहीं। जो आपके पीठ पीछे आपकी आलोचना करे, सामने प्रशंसा करे, वो शत्रु है। और जो सामने बोले कि आप बहुत गलत हो, आपके पास ये अवगुण है, आपके पास ये चीज है, वो समझना दुनिया में सबसे पहला मित्र है। प्रशंसा बड़ी मीठी होती है, हर किसी को अच्छी लगती है। राजा बलि से कहे वामन भगवान कि तुम ऐसा क्यों नहीं बोलोगे, ये तुम्हारे पूर्वजों की देन है। तुम उस पिता के पुत्र हो जिसने अपना जीवन दान कर दिया, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। विरोचन के पुत्र हो तुम, और विरोचन तो अपना जीवन दान कर दिया था, अपना सर्वस्व दान कर दिया था। बलि ने कहा, ये तो मेरे पूर्वजों के विषय में भी जानते हैं, देखने में छोटे हैं लेकिन ज्ञान बहुत है। बलि और प्रभावित हो गए और बलि ने हाथ जोड़कर कहा, आदेश करिए मैं क्या दूं। वामन भगवान बोले, मैं तुमसे, हे राजन, मैं तुमसे 3 पग धरती मांगता हूं, मात्र 3 पग धरती चाहिए मुझे। बलि ने कहा, बड़ी विचित्र बात, मैं तो सोचा आप बहुत विद्वान हो, कुछ मांगोगे हमसे, लेकिन आप तो 3 पग मांग के हमको अपनी अल्प बुद्धि का परिचय दे दे। आप सोचो महाराज, हे वामन, यदि 3 पग धरती हम आपको देंगे, लोग सुनेंगे तो हम पर भी हंसेंगे, आप पर भी हंसेंगे कि कैसा ब्राह्मण था जिसको मांगने नहीं है। इसलिए कुछ और मांगिए, ये 3 पग लेके क्या करोगे?
यदि कोई लंबा हाथ पैर वाला होता तो 3 पग में कुछ होता भी, आपके तो पैर भी 1.5-2 फुट के हैं, इससे ज्यादा है। क्या करो, 3 पग धरती से क्या होगा, सोचो। बलि कहते हैं अहो ब्रह्मण दायाद वाचस्ते वृषंमता त्वं बालो बालिस्मते स्वार्थं प्रत्य न बुधो यथा। कुछ और तो मांगिए। मैं तो सोचा आप बड़े ज्ञानी हैं, आप तो अज्ञानियों की तरह 3 पग धरती मांग रहे हैं। भगवान मन ही मन सोचे 3 ही पग में तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसका अधिक मांगेंगे तो फिर कहां से। तो भगवान कहे राजन सुनो, तुमने बहुत अच्छा कहा कि हमें तुम जैसे राजा से 3 पग धरती मांगना शोभा नहीं देती, ये मैं भी मानता हूं। किंतु हे राजा, हम हैं ब्रह्मचारी ब्राह्मण, और ब्रह्मचारी का धर्म होता है उतना ही लेना जितनी जरूरत है। आवश्यकता से अधिक धन लेना ब्रह्मचारी का धर्म नहीं। यदृच्छालाभ संतुष्टो तेजो विपरश्च वर्धते। जो थोड़े से धन में संतुष्ट हो जाता उस ब्राह्मण का तेज बढ़ता है, और जो ब्राह्मण असंतुष्ट होता उसका तेज घटता है। जैसे बोले मैं संतुष्ट ब्राह्मण हूं, उधर से शुक्राचार्य जी सुन रहे थे। शुक्राचार्य जी आए, बोले राजा बलि को ठहरो, क्या दान कर रहे हो? बलि ने कहा 3 पग धरती। शुक्राचार्य जी कहे ये कौन व्यक्ति आया जो 3 ही पग धरती मांग रहा है, 3 पग धरती लेके क्या कहे, ये कौन है? बलि ने कहा ये बामन है। कहे मुझे ध्यान लगा के देखने दो, बामन है कि तिरपन है, क्योंकि तुम्हारे कहने से ये बामन है, मेरी दृष्टि में अगर बामन न होता। तो बलि ने कहा देख लीजिए। शुक्राचार्य ध्यान लगाए और सब कुछ जान गए। बस आंख खोलकर बलि से बोले ठहरो, तुम कह दो कि हमने आपको कोई वचन नहीं दिया, हम आपको कोई दान पुण्य नहीं करेंगे, हमें दान नहीं करना। बलि ने कहा क्यों? कहा जानते हो ये कौन है? कहे हाँ बामन है। कहे बामन नहीं है। तब कहे ये विष्णु है, विष्णु। एस वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णु रव्यय कश्यपाद दितेर जाते देवानां कार्य साधक। ये साक्षात विष्णु हैं। तो बलि ने कहा 3 ही पग तो मांग रहे हैं। कहे मूर्ख के मूर्ख हो तुम, बड़े मूर्ख। अरे 3 पग बहुत हुआ, ये 1 पग में चाहेगा तो सारा ब्रह्मांड नाप ले। तुम 3 पग की बात करते हो। मैं तुम्हें जो कहता हूं वही सुनो। तुम कह दो कि श्रीमान हमने आपको कोई वचन नहीं दिया, हमें कोई दान करना नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शुक्राचार्य जी अपने शिष्य राजा बलि पर दबाव बनाने लगे कि तुम झूठ बोल दो कि हमने आपको कोई वचन नहीं दिया, हमें कोई दान करना नहीं। लेकिन राजा बलि कहा ऐसा नहीं हो सकता। हम एक बार प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो फिर उसे मरते दम तक पूरा करते हैं। हमने वचन दे दिया है कि हम दान करेंगे तो करेंगे, चाहे हम राजा रहें चाहे भिखारी हो जाएं, कोई परवाह नहीं, लेकिन दान करेंगे, क्योंकि हम झूठ बोल नहीं सकते। शुक्राचार्य बोले अब तुम ही हमको समझाओगे कि हम तुमको समझाओगे? ये बताओ, मैं गुरु तुम शिष्य, तुम मुझे समझाओगे या मैं तुम्हें समझाऊंगा? शुक्राचार्य बोले नहीं, गुरु। राजा बलि ने कहा आप गुरु हैं, आप समझाएंगे। शुक्राचार्य बोले सुनो, कुछ जगहों पर झूठ बोलने से भी पाप नहीं लगते। कौन कौन जगह? स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्रह्मण हिंसायां न नृतंग्यस्याज जुगुप्सितम्।
कुछ जगहों पर झूठ बोलने से भी पाप नहीं लगता। कौन कौन जगह? जैसे पहली जगह कौन है कि स्त्री को खुश करने के लिए यदि झूठ भी बोला जाए तो कोई पाप लगता नहीं। अब आप लोग मन ही मन सोच रहेंगे लाइसेंस बना, भागवत में कहा गया तो झूठ बोले। अरे झूठ बोलना चाहिए, लेकिन कैसा झूठ बोले वो जान लो। स्त्रियों के साथ ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए कि उनका नुकसान हो जाए। ऐसा झूठ बोलिए कि उनका नुकसान ना हो और आपका काम भी चल जाए। जैसे स्त्रियों का स्वभाव होता है, ये किसी के शादी में जाएंगी, किसी के जनेऊ में जाएंगी, किसी फंक्शन में जाती हैं, तो ये नहीं देखती हैं कि रसगुल्ला बना है कि लड्डू बना। इनका ध्यान रहता है कि किसके शरीर पर खूब बढ़िया साड़ी है, किसके कान में खूब कीमती झुमका है। अगर किसी का झुमका, किसी की साड़ी पसंद आ गई तो आते ही पति को फरमाइश कर देंगे, है पिंटुआ की मम्मी के जो झुमका देखे, हमको भी जो झुमका दे देते तो कितना अच्छा। अब पति को झुमका देने का पावर अगर न होता, सामर्थ्य न होता, पति देंगे? तो पति की जिम्मेवारी वहां क्या है कि पति कह दे कि हम नहीं देंगे ना, पति कहे हाँ चिंता मत करो। पिंटुआ की मम्मी को कितने, लगभग 10 ग्राम का झुमका था, हम तुमको 20 ग्राम का झुमका था, लेकिन 6 महीने समय दो। 6 महीने को 6 वर्ष में बिता दो, 6 वर्ष को 60 वर्ष बना दो, दुनिया से चले जाओ, देने की जरूरत नहीं। बोलो राधे। है तो दो, नहीं ये नहीं कहता हूं नहीं देना है, कभी नहीं देना ऐसा नहीं कहा गया है तो दीजिए, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं। अगर ऐसी जगह पे आप अपनी पत्नी को खुश करने के लिए झूठ भी बोलते हो तो कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। स्त्री ये पहला नंबर है। दूसरी जगह कौन है? नर्म। नर्म मतलब होता है संस्कृत में हंसी मजाक। किसी से मजाक करना हो, किसी से हंसी करना हो तो आप झूठ भी बोले, कोई पाप नहीं। स्त्री नर्म। विवाहे किसी का विवाह कराना हो तो ये तीसरी जगह, ये तीसरा स्थान है, वहां भी झूठ बोले आपको कोई पाप नहीं। वृद्ध्यर्थे प्राण संकटे चौथा स्थान है, अपनी जीविका के लिए झूठ बोले कोई पाप नहीं। वृत्त्यर्थी प्राण संकटे पांचवा स्थान है, प्राण संकट में हो तो झूठ बोले। छठा स्थान है, गौ ब्राह्मण की रक्षा करना हो तो झूठ बोले, इसमें कोई पाप नहीं है। बोलो राधे श्री राधे। शुक्राचार्य जी कहते हैं बलि से कि यदि भगवान धन दें तो धन को 5 भाग में बांटना चाहिए। अगर आप 5 रुपये कमाते हो, 5 रुपये का आय है आपका, यदि आपकी आमदनी 5 रुपये है तो आप 5 रुपये को 5 जगह बांट दो। 1 रुपये को लगा दो धर्म काम में, 1 रुपये को लगा दो कीर्ति में, 1 रुपये लगा दो व्यापार में, 1 रुपये लगा दो भोजन में, 1 रुपये रख दो गरीब की सहायता करने के लिए। 5 रुपये को 5 जगह बांट दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि 5 रुपये में से 4 रुपये बैंक में रख देते, 1 रुपये में जीवन चलाना। एक आदमी के बैंक में 20 लाख रुपये थे, तो वो रोज जाता था ठाकुरबाड़ी, राम जी और जानकी जी के सामने रोज हाथ जोड़कर स्तुति करता था और कहता था, नहीं विद्या नहीं बाहुबला नहीं के धन कछुदाम। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, एक दिन पुजारी जी को नहीं रहा,
उनको पता था कि इनके बैंक में एक 20 लाख रुपये इनको बैंक में है अकाउंट में। तो फिर वो बोले एक दिन, नहीं विद्या नहीं बाहुबला नहीं गेठन कछुदाम। तो पुजारी जी उठकर बोले कि 20 लाख अकाउंट में ये ना जाने राम। बोलो है ना, हंसने की बात नहीं। अकाउंट में कितने रुपए है? 20 लाख। भगवान के सामने क्या कहते हो कि प्रभु मैं निर्धन हूं। भगवान कहते अच्छा तुम निर्धन हो, तेरे अकाउंट के बारे में हमको पता नहीं है। फिर दूसरे दिन भी जाते हो, कहते हो प्रभु हम निर्धन हैं। पता चलता है भगवान को कि अब लगता है सीए बहाल करना पड़ेगा, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ेगा जो पता करे कि किसके अकाउंट में कितने रुपए हैं। अरे भगवान को तो पता ही है कि इसके पास क्या है। धन दिए हैं भगवान तो भोग करो भोग, अंत में तो धन चला ही जाएगा। धन की 3 ही गति है, दान करो भोग करो अंत में नाश हो जाएगा। बोलो राधे श्री राधे। मान लो आपके पास 100 रुपये हैं और आप किसी दुकान पर गए, खूब सुंदर मिठाई देख के जी में पानी आ गया। अब 100 रुपये को खर्च करने के डर से मिठाई नहीं खाए, रात में आके सोए रह गए, तो बताओ मिठाई कब खाओ? खाओ भोग करो। धन का एक भाग है भोग करना। जितना भोग नहीं करके धन को बचाओगे उतना धन बर्बाद हो चला जाए। इसलिए धन को 5 जगह धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि पंचदा विभजन वित्तं मिहामूत्र च मोदते। 5 जगहों पे धन को बांटो। बोलो बांके बिहारी लाल जय। अब बेचारे गुरुजी क्या करते शुक्राचार्य, गुरुजी ने बहुत समझाया लेकिन बलि ने एक भी बात उनकी नहीं मानी। बलि बस एक ही हठ पकड़ लिया कि हम प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि हम दान करेंगे तो दान करेंगे चाहे हम भिखारी बने कि राजा। गुरु की बात चेला नहीं माना, गुरु जी को गुस्सा आया, शुक्राचार्य जी वहां से भाग गए। गुरु शिष्य परंपरा में नियम है कि गुरु के आदेश का शिष्य पालन करे, लेकिन एक और नियम है कि यदि शिष्य गुरु पर दबाव बनावे अधर्म करने के लिए तो शिष्य का कर्तव्य है कि वो ऐसे गुरु को भी त्याग सकता है जो उन्हें धर्म से अधर्म की ओर प्रेरित। ये नहीं है कि गुरु जो बोल दिए तो मान लो ना। मान लो गुरु ने किसी को दीक्षा दी या गुरु कह दें कि भजन करना छोड़ दो तो छोड़ दो। क्यों? क्योंकि भजन करने के लिए ही तो गुरु बनाए हो। और गुरु कहें धर्म में नहीं करो तो धर्म छोड़ दो। एक महात्मा एक चेला बना, तो चेला कहा गुरुजी आप तो प्रवचन करते हैं। गुरुजी बोले हाँ। तो चेला कहा थोड़ा हमको भी सुनाइए कुछ। तो गुरुजी बोले रे अभी नया नया चेला बना है, कुछ दिन सेवा करो ना फिर सुनाएंगे। कहा नहीं अभी से शुरू करिए अभी। गुरुजी कहे तो क्या सुनोगे? चेला कहा गीता का महात्मा सुनाइए। तो गुरुजी बोले सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। सभी उपनिषद गौ हैं और गोपाल नारायण कृष्ण वासुदेव जो हैं वो गौ को दूहने वाले हैं। तो दुग्धा गोपाल नंदना मतलब दुग्धा दोहने वाला। संस्कृत में गौ दूहने वाले को कहा जाता है दुग्धा। चेला अपना सुनता रहा। जब प्रवचन समाप्त हो गया तो चेला कहा गुरुजी एक शंका है। कह क्या? कह प्रवचन तो बड़ा मजा आया सुनने में, लेकिन आप बीच में कहे थे 2 गधा 2 गधा, ये 2 गधा कौन है? तो गुरुजी बोले पहला गधा तू है और दूसरा गधा हम हैं। बोलो राधा।
दुग्धा गोपाल नंदन। तो ऐसे ऐसे गुरु होते हैं, ऐसे ऐसे शिष्य होते हैं। गुरु शिष्य में कुछ तनाव हो गया, खटपट हो गया, शुक्राचार्य जी भाग गए। भगवान कहे चलो दान करो। शंख में जल लेकर जैसे बलि संकल्प का जल छोड़ने चला, संकल्प वाक्य बोलने चला, शुक्राचार्य जी आकर के शास्त्रों में बताया गया है कि शंख में प्रवेश कर, शंख में प्रविष्ट करके शुक्राचार्य जी जल द्वार को रोक दिए कि ना जल गिरेगा न पृथ्वी दान। भगवान सोचे अच्छा अब ये चाहते हैं कि पृथ्वी दान ना हो, तो भगवान ने वामन ने राजा बलि से कहा कि इधर लाओ शंख, शंख में कुछ फंस गया है, उसको निकालना पड़ेगा। भगवान एक नुकीली कूस लिए और शंख में मारे, उसी में शुक्राचार्य की आंखें फूट गई। शुक्राचार्य भागे वहां में और तुरंत जल गिरा और पृथ्वी दान हो गए। जैसे पृथ्वी दान हुआ, भगवान विराट रूप लेने अपनी शरीर को बढ़ाए। वेद कहता है नाभ्या आशीद, भगवान की नाभि जो है अंतरिक्ष, उनकी नाभि अंतरिक्ष है। शीर्षणो देव, उनके सिर ही आकाश है। चंद्रमा मनसो जातस, उनका मन ही चंद्रमा। चक्षो सूर्यो अजायत, उनके नेत्र ही सूरज। पग पाताल शीस यज धाम, पद पाताल शीस यज धाम, अपर लोके अंग अंग विश्राम, अपर लोके विश्राम। पग पाताल शीस यज धाम, पग पाताल शीस यज धाम, अपर लोके अंग अंग विश्राम, अपर लोके अंग विश्राम। भगवान के पैर पाताल हैं, सिर आकाश हैं और अंग प्रति अंग प्रत्येक लोक है, ब्रह्मांड। ऐसे परमात्मा श्री हरि भगवान नारायण वामन भगवान विराट रूप लिए, विशाल शरीर बनाए, एक पग उठाए, अतल वितल सुतल तलातल रसातल धरातल सब नाप। दूसरा पग उठाए, घटाकाश महाकाश सूर्यलोक चंद्रलोक ब्रह्मलोक तक नाप। स्वर्ग से ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी भगवान का चरण देखकर बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मधाम में उनके चरण धोकर कमंडल में रख लिए, अपने पात्र में। वही कालांतर में गंगा के नाम से प्रसिद्ध हो। कालांतर में चलकर वही गंगा हुई। बोलो गंगा महारानी की जय। गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिनको संस्कृत में देवा भगा कहा। वामन भगवान जब तीनों लोग अर्थात जहां तक बलि की सीमा थी सब नाप लिए, तीसरा पग बाकी रहा, तब फिर अपने सौम्य रूप में आ गए और बलि से बोले कि तुमने कहा था 3 पग दान करेंगे, तो 2 ही पग में तो सब कुछ समाप्त हो गया, अब तीसरा पग कहां देगा बताओ। तब बलि ने कहा यदुमत्सलोक भवान मवेरितम बचो व्यली को सुरवर्य मन्यते सत्यम करो मृतम भवेत प्रलंबनम पदं तीरितयं कुरु शीर्षनि में निजम। बलि ने कहा कि प्रभु मेरी शरीर मेरा धन है,
और मैं अपने दिए गए वचन को सत्य करना भली भांति जानता हूं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आप तो यदुमत्सलो उत्तमत्सलो, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, देवताओं के लिए पूज्य हैं। आप अपना तीसरा पग उठाइए, कुरु शीर्षणि में निजम, मेरे सिर पर रख करके मेरी शरीर को माप लीजिए और इसको दान में ले लीजिए ताकि मेरा वचन पूरा हो जाए। बोलो राधे राधे। बलि अपना सिर झुका दिए और भगवान वामन अपना पैर उठाए, बलि के सिर पर रखकर उनकी शरीर को मापा और उसके बाद बलि को सुतल लोक भेजे। बलि हो गया सुतल लोक का राजा। लेकिन बलि जाते जाते भगवान से कहा कि हम जब जिस द्वार से निकले वहां आपके दर्शन। तो भगवान उनके द्वारपाल के रूप में सुतल लोक में नियुक्त, जिनको बाद में चल के लक्ष्मी जी लाई। कुछ कथा ऐसी है कि उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार होता। प्रहलाद जी महाराज भगवान से पूछे कि आप मेरे पौत्र, मेरे पोता बलि का सारा धन क्यों ले? भगवान बोले, जिस पर मेरी बहुत बड़ी कृपा होती है मैं उसका धन हरण कर देता। धन अगर अधिक हो तो समझिए भगवान की कृपा कुछ कम हो, धन जितना कम हो समझिए भगवान की कृपा उतनी हो रही। क्योंकि धन भगवान से जीव को दूर करता है और निर्धनता जीव को भगवान के करीब करता है। धनवान और निर्धन में अंतर होता है। क्या अंतर होता है जानते हैं? निर्धन में 3 दोष होते हैं, धनवान में 3 दोष होते हैं और निर्धन में 1 दोष होता है। धनवान में 3 दोष क्या क्या है? धन 1 दोष, धन भी 1 दोष, धन का अहंकार दूसरा दोष और धन की अभिलाषा तीसरा दोष। और निर्धन में 1 ही दोष होता है, धन की इच्छा, क्योंकि उसके पास 2 दोष तो है ही नहीं, न धन है न धन का अहंकार है। तो धनवानों के बनस्पत निर्धन पे भगवान की कृपा शीघ्रता से होती है, ऐसा शास्त्र कहता है। बोलो वृंदावन विहार लाल की जय। भगवान बलि को सुतल लोक भेज दिए, बलि सुतल लोक का राजा हो। बलि चले गए सुतल और भगवान वामन स्वर्ग लेकर इंद्र को दे दिए। इस प्रकार भगवान वामन के अवतार हुए।